टॉपिक है बेटा इंटेरोगेटिव। हमारे पास आज हम आपके लिए क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव के रूल्स होते हैं, जैसे नेगेटिव के होते हैं ऐसे ही सिंगल इंटेरोगेटिव में भी रूल्स लगते हैं। पहला रूल्स आता है आपके पास क्या? यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो वाक्य को हम किससे शुरू करते हैं बेटा? डस से शुरू करते हैं। किस शुरू करते हैं? डस से शुरू करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो उसमें से एस या ईएस हटा देते हैं और अंत में क्या करते हैं? हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा रूल्स हो जाएगा हमारे पास क्या? यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगा हो तो हम वाक्य को या फिर उसी सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं? डू से शुरू करते हैं। किस शुरू करते हैं? डू से। और वाक्य के अंत में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि अगर ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो तीसरा रूल्स फॉलो कर सकता है, वो आपके पेपर में एग्जाम में आ जाएगा। तो तीसरा रूल्स क्या है हमारे पास? यदि वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, कौन सी फॉर्म दी गई हो? लेकिन उससे पहले वो अलग फॉर्म रहेगा, लेकिन वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई हो? सेकंड फॉर्म दी गई हो। क्या दी गई हो? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म दी गई हो तो वाक्य को किस शुरू करना पड़ेगा? हमको हर से डेड से शुरू करना पड़ेगा और वर्ब को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। वाक्य को हम सेम टू सेम लिख देंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और यदि अगर रूल नंबर 4 आता है तो क्या आ जाएगा? रूल नंबर 4 कि उसमें हमारे पास वर्ब में क्या रहेगा? ना तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी ना तो सेकंड फॉर्म रहेगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? वाक्य के आगे लाकर कैपिटल लेटर से लिख करके और वाक्य को सेम टू सेम लिख करके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। ये हमारे पास आज के क्या थे? रूल्स थे। कौन कौन से थे? वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, वाक्य को किस शुरू करना है? डस से शुरू करना है। वर्ब को क्या करना है? एस या ईएस हटाना है। यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उसमें एस या ईएस नहीं है तो हमें डू से शुरू करना है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि वाक्य में सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम क्या करेंगे? वाक्य को डिड से शुरू करेंगे और वाक्य में से सेकंड फॉर्म में से क्या करेंगे? उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे वाक्य के। और यदि अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य से शुरू करेंगे, उसको शुरू में लाकर रख देंगे और फिर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इससे हमारे पास सिंगल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव का रिप्लाई किसमें आता है? हाँ या ना। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना में उत्तर दोगे। क्या आपने पढ़ाई की, तो आप उसका भी उत्तर हाँ या ना में दोगे। और यदि अगर उत्तर उसका रिप्लाई हाँ या ना में नहीं आता है तो फिर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, इस प्रकार से आता है। डबल इंटरोगेटिव बाय सेंटेंस बन जाता है। तो आज हम किस पे स्टडी करने वाले हैं? सिंगल इंटरोगेटिव। क्लियर? तो चलिए शुरू हो जाए। यदि वाक्य में वर्ब